नमस्कार। जय माता जी। ओम गंग गणपते नमः। आज के दिन पे हम थोड़े दिन बाद आने वाली गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे उनका आह्वान कर सकते हैं और उसके जुड़े मंत्र और कथा के बारे में बात करेंगे। वैसे तो गणेश जी के बारे में सब जानते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। मतलब कि हमारे जितने भी विघ्न हो, कष्ट हो, दुख हो, उनको वो हर लेते हैं। गणेश जी कोई भी शुभ काम हो उसमें सबसे पहले याद किए जाने वाले देव हैं। इससे भी गणेश जी का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रह दशा हो, ग्रह की पीड़ा हो, तो गणेश जी उसको दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। गणेश जी के भक्त को, गणेश जी की पूजा करने वाले को कोई ग्रह की पीड़ा कभी प्रताड़ित नहीं कर सकती। आओ ऐसे गणेश जी के बारे में जुड़ी कुछ कथाएं हम जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार पार्वती जी ने चंदन के लेप से गणेश जी का सर्जन किया। थोड़ी देर गणेश जी के साथ खेलने के बाद पार्वती जी ने गणेश जी को आदेश दिया कि वो नहाने जा रही है और किसी को अंदर आने की अनुमति न दे, कोई अंदर मत आए, न आए। गणेश जी अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए द्वार पर खड़े रह गए। थोड़ी देर में वहां पे शिव जी आए। शिव जी ने जब अंदर जाने के लिए कहा तो गणेश जी ने उनको रोक लिया, क्योंकि ये गणेश जी और शिव जी का पहला मिलन था। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। रोके जाने पे शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सिर विच्छेदित कर दिया। थोड़ी देर में पार्वती जी वहां दौड़ी भागी चली आई और इस हालत में अपने पुत्र को देख के वो अत्यंत ही व्यथित हो गई और शिव जी को सब बात बताई। सब जानने के बाद शिव जी भी दुखी हुए और उन्होंने उन्होंने अपने त्रिशूल से एक हाथी का सिर काटकर गणेश जी के सिर पे लगाए और गणेश जी को पुनर्जीवित किया। साथ ही में उनको आशीर्वाद भी दिया कि आज से आप सब गणों के पति हो। जितने भी गण हैं उनके सब के पति, यानी गणपति। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि अब से कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ कार्य हो, तो उसमें सबसे पहले आपको ही याद किया जाएगा। और तब से आज भी हम देख रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही याद करते हैं, गणेश जी की ही पूजा करते हैं। उसके साथ एक दूसरी भी कथा जुड़ी हुई है। जैसे हम गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में देखते हैं, जैसे हम गणेश जी को ग्रहों की दशा बदलने वाले के रूप में देखते हैं, वैसे ही गणेश जी प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, सुख, धन के भी देवता है। अब आप बोलोगे कि धन की देवी तो माता लक्ष्मी है। सही है, धन की देवी माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। माता लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, सुख की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, ख्याति की देवी है, कीर्ति की देवी है, साथ में धन की भी देवी है। पर धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं ना, सब में बांटना, वो काम करते हैं कुबेर जी। इसीलिए कुबेर जी को देवताओं के खजांची भी कहा जाता है। पर कुबेर जी की एक वृत्ति है, वो थोड़े कंजूस है। तो लोग मांगते हैं उससे थोड़ा कम देने में मानते हैं। और लक्ष्मी जी ने डिस्ट्रीब्यूशन का सब काम तो उनको दिया है। तो कई बार हमको ये लगता है हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं पर इतना धन नहीं मिल रहा है। साथ में ही एक और किस्सा अच्छा जुड़ा हुआ है इसके साथ। लक्ष्मी जी को गणेश जी अपनी माता के समान मानते हैं और उनका बहुत आदर सत्कार और उनकी पूजा करते हैं। साथ में लक्ष्मी जी को भी गणेश जी अति प्रिय है, अपने पुत्र समान है और बहुत ही प्रिय है। और यही माता बेटे के जोड़ी से एक और कथा बनती है कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं धन की देवी हूं और धन का जो बांटने का काम है वो कर रहे कुबेर जी। पर कुबेर जी उतना ही धन दे पाएंगे जितना गणेश जी कहते हैं। और गणेश जी तो उदार है, मतलब कोई 100 मांगेगा, गणेश जी बोलेगे चलो दे दो 200, तो कुबेर जी मना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिसको धन प्राप्ति चाहिए, जो धन के वांछुक है, उनको भी लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अब आते हैं कैसे करें पूजा। सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा करनी हो, सबसे आदर्श समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठे,
मैं जानता हूं काफी सांसारिक लोग अपनी पारिवारिक, अपनी जो काम, ऑफिस, उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारियां, ये सब के चलते ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। फिर भी आप प्रयत्न करें अधिक से अधिक जल्दी उठने का। जल्दी उठे, स्नान करके स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ हो जाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वस्थ वस्त्र धारण करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? संकल्प लेना है। गणेश जी की पूजा, व्रत आज के दिन हम क्यों कर रहे हैं? संकल्प लेने के बाद हमको क्या करना है? एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर एक स्वस्तिक बनाना है और फिर गणेश जी की प्रतिमा को उसके ऊपर स्थापित करना है। गणेश जी की प्रतिमा के बाजू में हमको कलश स्थापित करना है। कलश में कलश ले, उसके अंदर पानी भरे, आम के पत्ते ले और नारियल, श्रीफल, उसको उसके ऊपर स्थापित कर दे। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि जो गणेश जी जो स्थापित किया है हमने चौकी, वहां से गणेश जी का हमको पूजन करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं या पंचोपचार पूजा भी आप कर सकते हैं। आपके पास सब चीजें उपलब्ध न हो तो आप चाहे तो मानस पूजा भी कर सकते हैं। मानस पूजा का भी इतना ही महत्व है जितना सच्ची पूजा का है। क्या करना है षोडशोपचार पूजा में? सबसे पहले गणेश जी को हम क्या अर्पित करेंगे? आसन दे, उनको कपड़ा दे, गणेश जी को पैरों को पखाले, पैरों को धोए, आचमनी दे, पानी दे आचमन के लिए, लाल वस्त्र अर्पित करे, जनेऊ अर्पित करे। उसके बाद गणेश जी को पुष्प यानी गंध अर्पित करे, दुर्वा अर्पित करे जो उनको अति प्रिय है, अक्षत अर्पित करे। आप उसके बाद जो हम अगरबत्ती धूप जलाते हैं वो जलाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उन गणेश जी को अति प्रिय मोदक, लड्डू या जो फ्रूट्स होते हैं वो काट के गणेश जी के सामने रखे। उसके बाद हमको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद हमको करना है आरती। आरती के लिए ध्यान रखिए घी का दिया हो और कपूर हो। और आगे जो मैंने षोडशोपचार कहा उसके बाद आपको घी का दिया भी जलाना है। गणेश जी को घी का दिया अति प्रिय है। इतना करने के बाद ये हमारी पूजन विधि हो गई। अब उसमें मंत्र है, वो है ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। इसमें जो ओम गंग है वो बीज है जो विघ्न दूर करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, समृद्धि लाता है। तो ओम गंग गणपते नमः का 108 बार हम मंत्र जाप करते हैं और ऐसे हमारी पूजा विधि पूर्ण होती है। इसके साथ साथ हमको दिनचर्या क्या पालन करनी है? दिनचर्या के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करे, स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले ऊपर जो हमने बताया है उस तरीके से पूजन विधि करे। पूजन विधि, मंत्र जाप और आरती करने करने के बाद सुबह का जो हमारा सुबह की दिनचर्या है वो पूर्ण होती है। दोपहर को क्या करना है? दोपहर के टाइम पे हम गणेश अथर्व शीर्षा या गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शाम को हम फिर से पूजा करेंगे और शाम को मंत्र जाप करेंगे। शाम को आप गणेश जी के श्लोक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये वाले श्लोक का भी आप जाप कर सकते हैं। अब आता है रात का समय। रात का समय भी पूजा पाठ करने के लिए अति उपयुक्त है। रात के समय में आप मेडिटेशन करें और मंत्र का चैंट करें। मंत्र में आप गणेश जी के ये वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः। रात के समय पे मेडिटेशन करना, ध्यान करना अत्यंत जरूरी है। मेडिटेशन के टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण, कि आपको मेडिटेट गणेश जी के छवि को अपने मस्तिष्क में डाल के करना है। आपके सामने गणेश जी होने चाहिए, ऐसे करना है। ये पूरी दिनचर्या है। कैसे आपको चौकी बनानी है वो सब मैंने बताया, मंत्र कौन सा बोलना है वो भी मैंने बताया। अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप
कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, और अगर जमीन पे बैठ सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पद्मासन, सिद्धासन, ऐसे आसन में बैठे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गणेश जी वैसे तो विघ्नहर्ता है और बहुत ही भोले भी है। अगर हम चाहे तो गणेश जी की गणेश चतुर्थी के दिन पे ऐसी पूजा कर सकते हैं। वो आपको आपको इच्छित फल देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके विघ्नों को हरेंगे, आपके कष्टों को हरेंगे, और आपको मनचाहा फल मिलेगा। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि गणेश जी को सच्चे मन से याद करते हैं, सच्ची पूजा करते हैं, अच्छे मन से साधना करते हैं, तो उसका फल मिलता है। ये जो मैंने आज की जो विधि आपको बताई है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया। अगर कोई गणेश जी की और गहन साधना करना चाहता है, गणेश जी की 11 दिन, 40 दिन, 28 दिन की जो साधना होती है वो करना चाहता है, और उसका भी मार्गदर्शन चाहता है, तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, या कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकता है, कमेंट कर सकता है। तो मैं उसकी भी आपको पूरी विधि बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अगर आपका गुरु है तो आप गुरु के पास से दीक्षा लेके कर सकते हैं। अगर गुरु नहीं है तो कैसे आप खुद गणपति जी को ही अपना गुरु मान के आगे बढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। ओम गंग गणपते नमः, गणेशाय नमः। गणपति जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सबके दुख हरे, सबको जीवन में आनंद दे, और सबको लंबी आयु दे। धन्यवाद।